आखिर हमें रिलेशनशिप में ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से पार्टनर हमें छोड़कर ना जाए। आखिर हमें ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से हमारे आसपास के लोग हमें छोड़कर ना जाए, क्योंकि रिजेक्शन वाली फीलिंग सबसे ज़्यादा बुरी होती है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। कई बार रिलेशनशिप में क्या होता है, पार्टनर हमसे दूर होने लगता है। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। छोटी छोटी गलतियों के वजह से पार्टनर दूरी बनाने लगता है और कहीं ना कहीं मन ही मन हमें चाहते हैं कि आखिर ऐसी हम कौन सी गलती कर रहे हैं जिस वजह से पार्टनर हमसे दूर हो रहा है और पार्टनर हमसे दूर ना हो। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बता देना चाहता हूँ कि अगर पार्टनर आपके साथ होते हुए भी किसी बेहतर की तलाश कर रहा है तो उनसे दूर होने में ही भलाई है। कई बार रिलेशनशिप में क्या होता है, पार्टनर हमारे साथ भी होता है, लेकिन इसी के साथ साथ पार्टनर किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड करता है, किसी और से भी अट्रैक्ट होता है, किसी और से भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पार्टनर कंप्लीटली आपको भी नहीं छोड़ता है। कहीं ना कहीं पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि जब तक उन्हें एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं मिल जाता तब तक वो आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी पार्टनर आपको एक ऑप्शन बना के रखता है और इससे बुरा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इफ इन केस अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर भी ऐसा ही है कि पार्टनर आपको एक ऑप्शन बना के रख रहा है, तो इस सिचुएशन में उन्हें अपने पास लाने की कोशिश मत करो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि अगर उन्हें आपसे बेहतर कोई मिल गया तो वो आपको छोड़कर चले ही जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसीलिए अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि पार्टनर आपको केवल ऑप्शन बना के रख रहा है, तो उनसे दूर होने में ही भलाई है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पार्टनर कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, कभी आपसे बहुत रूडली बात करेगा। पार्टनर कंप्लीटली आपको छोड़ेगा भी नहीं और कंप्लीटली आपके पास रहेगा भी नहीं, और उनके कन्फ्यूज़न की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। इसीलिए पार्टनर को ये सब करने की परमिशन मत दो। अपने साइड से क्लियर रहना स्टार्ट करो। अगर पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको पता चल रही है, तो इस सिचुएशन में हाथ जोड़कर दूर होने में ही भलाई है। खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, मूव ऑन कैसे करना है, इस बात पर ज़्यादा फोकस करो। इस बात पर फोकस मत करो कि उन्हें आप अपने ज़िंदगी में कैसे ला सकते हो। अगर उनका ये बिहेवियर है कि वो आपके अलावा किसी और को भी ढूंढ रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे बेटर उन्हें मिल ही जाएगा और वो आपको छोड़ देंगे। अटैचमेंट के वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, लेकिन पार्टनर को अगर कोई और मिल गया तो पार्टनर आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। इसलिए सही समय रहते पार्टनर से दूर होने में ही भलाई है। अगर पार्टनर किसी और की तलाश भी कर रहा है तो, या फिर क्लियरली आप उन्हें ये शो कर दो कि आप ऐसे उनके साथ नहीं रह सकते। अगर उन्हें आपके साथ रहना है तो डेडिकेशन के साथ ही रहना होगा, लॉयल्टी के साथ ही रहना होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो पार्टनर हमसे बहुत अच्छे से बात करता है स्टार्टिंग के वक्त, और हम ये सोचते हैं कि आखिर धीरे धीरे सिचुएशन बदल कैसे गई। इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न कि शायद हम हमारे लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमने हमारे लाइफ को बैलेंस करके नहीं रखा है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे, मैंने ये बात सुनी भी है, कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम तो बहुत स्टेबल है, लेकिन फिर भी हमसे पार्टनर दूर हो रहा है। लेकिन ना, हैप्पीनेस की कमी होती है। अगर आप पार्टनर के सामने हो और आपके पास सब है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास घर है, आप स्टेबल हो, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो और पार्टनर को पता है कि आप खुश नहीं हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो इस वजह से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इमेज बन जाती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप अंदर से ही खुश नहीं हो, तो ट्रस्ट मी, लोग आपसे दूरी बनाएंगे ही बनाएंगे। इसीलिए हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इन शॉर्ट, हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी हो, दुखी हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो, केवल आप उन पे ही डिपेंड हो, अगर उनसे बात होगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, और अगर उनसे बात नहीं हुई तो आपका सारा वक्त ख़राब हो जाता है। तो यकीन करो, आपकी निगेटिव इमेज ही बनेंगी उस इंसान के सामने जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए अपने लाइफ को बैलेंस करना स्टार्ट करो। उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं और उनके साथ भी रहना ज़रूरी है।
अगर आप केवल उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, अगर आप अपना पूरा फोकस केवल उनके ऊपर लेके जाओगे, तो ट्रस्ट मी कभी भी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। आप परेशान होते रहोगे, आप डिस्टर्ब होते रहोगे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि पार्टनर आपको छोड़कर ना जाए या फिर कोई आपकी ज़िंदगी से दूर ना जाए, तो आपको अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस के साथ साथ बैलेंस भी लाना होगा। सबको सही टाइम दो। दोस्त है, दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करो। बिजनेस है, स्टडी है, प्रॉपर टाइम स्पेंड करो। फैमिली है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, बट जब हम पूरा फोकस रिलेशनशिप के ऊपर लेके जाते हैं तो ट्रस्ट मी डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए अपने लाइफ में खुश रहना स्टार्ट करो। हैप्पीनेस के और भी सोर्स बना के रखो। जैसे हम पैसों के बहुत सोर्स बना के रखते हैं ताकि फाइनेंशियली हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसी तरीके से हैप्पीनेस के भी बहुत सारे सोर्स होने चाहिए। जब आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हो तो ऐसे दोस्त बनाओ जिनके साथ आप बहुत खुश हो, क्योंकि इफ़ इन केस अगर आप किसी एक जगह पर डिपेंड हो जाते हो तो ट्रस्ट मी आप डिस्टर्ब हो ही जाओगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लाइफ को स्टेबल बना के रखो, लाइफ में बैलेंस ऐड करो, हैप्पीनेस ऐड करो। और आपको ये समझ में आ रहा है कि लोग मतलब के लिए आपके साथ है, लोग केवल आपका यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप इतना ज़्यादा एडजस्ट मत करो। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की लाइफ को स्टेबल करो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आपको ज़रूर हिम्मत मिली होगी। अगर आप इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और हाँ, हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।